Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well beta, how are you all? Hoping everybody is fine. Let us start our today's lecture. Beta, as you know that we have started our 5th lesson from book 2, and that is on destroying books. And this lesson is just all about the efforts of the writer to destroy his books by putting them into a sack and by dropping them into the river. तो ये कहानी जो on destroying books है ये हमें क्या बता रही है कि राइटर के पास कुछ यूज़लेस पुरानी जो ओल्ड बुक्स हैं वो इकट्ठी हो गई थी और वो इससे छुटकारा पाना चाहता था और छुटकारा पाने के लिए जनाब उसको सोल्यूशन क्या दिखाई दे रहा है ये सब आपने इसकी पढ़ी बड़ी डिटेल से पढ़ा सब कुछ पिछले पैराग्राफ्स में कि मुख्तलिफ रेमेडीज़ हैं मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं उसके जहन में अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि किताबों को एक बोरी के अंदर डाला जाए और इसको दरिया में फेंक दिया जाए। तो ये जो इसकी मिडनाइट एडवेंचर है बड़ी दिलचस्प है और ये तकरीबन आपने पढ़ा कि किस तरह से सहमा हुआ वो दरिया के पुल तक किनारे तक पहुंचता है, पुल पे पहुंचता है और फिर जनाब वहाँ पर बड़े ही इस एडवेंचर को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पाया तक मिल तक पहुँचाता है। तो हमने कल पढ़ा था आपका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ था और उसकी थर्ड लास्ट लाइन थी फोर्थ लास्ट लाइन थी नो वन केम। तो आज बेटे इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि नो वन केम कि अल्टीमेटली ही ड्रॉप दैट सैक इनटू द वाटर इनटू द डीप वाटर और क्या हुआ कि ही वाज फ्राइटेंड कि समबडी कुड सीज हिम समबडी कुड अरेस्ट हिम। उसे क्या ख़तरा था कि कोई आएगा और उसको पकड़ लेगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन क्या हुआ नो वन केम। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं आज कि नो वन केम कोई भी ना आया। आई टर्न्ड होम मैं घर की जानिब चला गया एंड घर की जानिब मैंने रास्ता लिया एंड एज आई वॉक्ड आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स। और जब मैं घर जा रहा था तो आई वॉज बिट सैड रिगार्डिंग द फेट ऑफ दोज इनोसेंट बुक्स। तो इन किताबों की किस्मत के हवाले से थोड़ा सा मैं अफसुर्दा भी हुआ कि वो मैंने इनके साथ क्या कर डाला कि किताबों को दरिया बुर्द कर दिया है। फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट कि अब ये क्या होंगी टॉरेंट होगा वेव। टॉरेंट लिखिएगा बेटे टॉरेंट मीन्स फ्लो वेव टॉरेंट फ्लो वेव धारा दरिया का धारा। तो कहते हैं मैं ये सोच रहा था जाते हुए कि अब ये जो किताबें हैं ये सर्द धारे पे पानी के सर्द धारे पे बह रही होंगी सेटलिंग स्लोली डाउन सेटलिंग सेटलिंग क्या होगा सबसाइडिंग सेटलिंग नीचे जाना सेटलिंग सिंकिंग सिंकिंग सबसाइडिंग सबसाइडिंग कि किताबें अब आहिस्ता आहिस्ता डूब रही होंगी नीचे की जानिब जा रही होंगी स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क क्या पिची क्या होगा एब्सोल्यूट डार्क पिची डार्क मीन एब्सोल्यूट डार्क मुकम्मल तारीकी एब्सोल्यूट डार्क कि ये किताबें जो है मुकम्मल तारीकी में जा चुकी होंगी तह में जा चुकी होंगी एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ooze ऑफ द बॉटम सबसाइडिंग subsiding again meaning sinking डूबना नीचे की जानिब जाना going downward ooze मीन क्या होगा it means wet mud कीचड़ गीली मट्टी या कीचड़ को कहा जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब जब दरिया की तह तक जो मट्टी है नीचे गहराई में कीचड़ है वहाँ तक ये पहुँच गई होंगी किताबें। देयर टू लाई फॉरलॉर्न फॉरलॉर्न क्या होता है बेटा फॉरलॉर्न माने होता है अलोन तन्हा अनकेयर्ड फॉर कि ये किताबें तन्हा होंगी और इनका कोई साथी नहीं होगा इनका कोई ख्याल रखने वाला अब नहीं होगा एंड फॉरगॉटन और इनको भुला दिया जाएगा वाइल द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन और अनकॉन्शियस आपके पास वर्ड आए अनकॉन्शियस मीन अनकॉन्शियस जी बेटे आपके पास वर्ड आता है CIOUS अनकॉन्शियस अनअवेयर अनकॉन्शियस बेखबर ठीक है जी एंड गोइंग ऑन went on sorry next word is unconscious world of men went on mean continued
यानी कहता है कि ये किताबें जो इनको भुला दिया जाएगा, ये तन्हा होंगी, इनकी केयर करने वाला कोई नहीं होगा, जबकि जो बेखबर दुनिया के काम हैं, लोगों के काम हैं, वो जारी रहेंगे, कंटिन्यूड रहेंगे। हॉरिबल बैड बुक्स, हॉरिबल मीन टेरिबल, कि ये खौफनाक बुरी किताबें थी, यानी किताबों के बारे में वो ये भी सोच रहा है कि बड़ी हॉरिबल, बड़ी टेरिबल, बड़ी खौफनाक सी किताबें थी। एंड पुअर इनोसेंट बुक्स, लेकिन बेचारी बहुत ही मासूम किताबें, यू आर लाइंग देयर स्टिल, कि तुम वहीं पड़ी रहोगी, कवर्ड, ढांपी हुई कीचड़ में, परहैप्स विद मड बाय दिस टाइम, और शायद इस वक्त तक मट्टी ने तुम्हें ढांप लिया होगा। कहाँ? दरिया की तह में। विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ यू, स्ट्रे, स्ट्रे होगा वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, आवारागर्द, बाहर निकला हुआ। रैग, रैग मीन पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, स्टिकिंग आउट, स्टिकिंग आउट, स्टिकिंग आउट का मतलब पॉपिंग आउट, पॉपिंग आउट, कमिंग आउट, कमिंग आउट। और स्लाइम क्या होगा? स्लाइम मीन मड। तो क्या कह रहा है जनाब, क्या महसूस कर रहे हैं उन किताबों के बारे में कि विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग, सैकिंग क्या होगा? बैग, कि तुम्हारी बोरी का जो एक आउटसाइड एक टुकड़ा होगा, वो स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, अब वो मट्टी में से वो एक टुकड़ा बाहर निकल आया होगा, यानी वो बोरी किताबों की जो तह में जा चुकी है, उसका एक जो बोरी का टुकड़ा है वो कहीं ना कहीं झांक रहा होगा नीचे कीचड़ में ही, मट्टी में ही। इनटू द ओपेक ब्राउन टाइड्स, ओपेक क्या होता है बेटे? यहाँ पर लिखते हैं ओपेक मीन, इट मीन्स अनक्लियर, गैर शफाफ, अनक्लियर, नॉट लेटिंग लाइट थ्रू। Opaque mean, it means not letting light through, जिसमें से रोशनी गुजर नहीं सकती। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनक्लियर, गैर शफाफ। एक शफाफ होती है, गैर शफाफ होती है, नॉट लेटिंग लाइट, नॉट लेटिंग लाइट थ्रू, THROUGH, थ्रू, THROUGH, जिसमें से रोशनी का गुजर नहीं है। ओपेक, अनक्लियर, यानी गैर शफाफ। और क्या सोचता है कि जनाब तुम्हारी बोरी का वो जो टुकड़ा है वो झलक रहा होगा मट्टी में से, और गैर शफाफ ब्राउन टाइड्स जो हैं, भूरी लहरें हैं दरिया के, उनके संग तुम बह रही हो। और किताबें कौन सी हैं? ओड्स टू डायना, ये पोइट्री बुक्स हैं। ओड्स टू डायना, सोनेट्स टू एथल, के एथल की नज़में और डायना की जो नज़में हैं उसके बारे में लिखी गई। ड्रामास ऑन द लव ऑफ लेंसलेट, लेंसलेट के जो ड्रामास हैं उन पे लिखी गई दास्तानें, लेंसलेट के जो लव स्टोरीज़ हैं उस पर लिखी गई दास्तानें। स्टैंजास ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस, ग्लिम्स क्या होता है? ग्लिम्स होता है अ मोमेंट्री व्यू, ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन झलक होती है, यानी कि टू कैच a sudden, it means a momentary view, to catch a view, to catch a view, एक झलक जिसे कहा जा सकता है। ठीक है जी, दोनों मतलब a momentary view और टू कैच अ व्यू। तो क्या है जनाब इसमें? स्टेंसास ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस, कि वेनिस को, वेनिस की जो फर्स्ट ग्लिम्स थी, झलक थी, उससे मुतल्लिका स्टेंजा या पोइट्री बुक, ये भी इस बोरी का हिस्सा थी। यू लाई देयर इन लिविंग डेथ, कि तुम तो जिंदा दरगोर उस पानी में पड़ी रहोगी। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स, वर्स मीन वेरी बैड, बहुत बुरी, देन यू डिज़र्व्ड, और तुम इस किस्मत को डिज़र्व नहीं करते थे, तुम्हें तो बहुत बुरी किस्मत मिली है कि तुम सारी किताबों को पानी में डुबो दिया गया है, पानी में दरिया मतलब दरिया बुर्द कर दिया गया है। तो यू डिड नॉट डिज़र्व दिस फेट इंडीड, कि तुम तो इस फेट, इस किस्मत की मुस्तहिक ना थी। योर फेट इज़ वर्स देन यू डिज़र्व्ड, कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही बुरी निकली, जो तुम डिज़र्व नहीं करती थी तुम्हें वो
सहना पड़ा। ठीक है जी, ये आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। बेटे टेक्स्ट के एंड पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी और कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है वो भी अभी करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज की जानिब आती हूँ और एक्सरसाइज को बेटे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपने नोट्स में से। और नोट्स में आपके पास जितने भी सिनोनिम्स, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो इस लेसन के लिखे हुए हैं। बेटे आप इन सिनोनिम्स को जो है वो तैयार कर लें और आपकी बेसिकली योर एक्सरसाइज कंप्राइजेज सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो सिनोनिम्स हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्या है। जी बेटे, आपके पास जो फर्स्ट सिनोनिम है वो क्या है? वॉल्यूम्स। इट सेज इन द पेपर दैट ओवर 2 million वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रुप्स एंड योर वर्ड इज वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स मैंने आपको बताया था क्या चीज़ें भेजी गई हैं ट्रुप्स को? वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम्स बुक्स भेजी गई हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, थिंग्स एंड इमेंस। तो योर आंसर इज वॉल्यूम्स क्या होगा? बुक्स, यानी ऑप्शन कौन सी है? ए है। और सेकेंड नंबर पे आपके पास आ जाता है इन सम केसेस वन इमेजिन दिस सच इनडाइजेस्टिबल गेट इन टू द पार्सल बाय एक्सीडेंट। इनडाइजेस्टिबल होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, अनरीडेबल, इन यू कैन से अनइंटरेस्टिंग बुक्स, कि गैर दिलचस्प किताबें। तो आपके पास ऑप्शंस आती हैं सिंपल बुक्स, अनइंटरेस्टिंग बुक्स, नॉवेल्स, ड्रामास। तो आंसर इज अनइंटरेस्टिंग बुक्स। Number 3 is, but most people, especially non-bookish people, are very reluctant. Reluctant is the word to throw away anything that looks like a book. तो reluctant आपका वर्ड है और reluctant का मतलब हिचकचाना। तो आपके पास ऑप्शंस हैं perverted, rubbish, hesitant और ready। तो यहाँ hesitant का मतलब क्या है? To be reluctant of। तो reluctant का सिनोनिम क्या हुआ? hesitant। अब आपके पास नंबर 4 पे हम देखते हैं कि क्या सेंटेंस है। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम फाइंड्स इट्स वे टू द शेल्फ एंड योर वर्ड इज वर्थलेस। वर्थलेस क्या होता है? वैल्यूलेस, जिस इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस है वर्थी, इम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, एक्सेलेंट। ये देखें, वर्थी, इम्पोर्टेंट, एक्सेलेंट बड़े पॉजिटिव वर्ड्स हैं और यहाँ पर वर्थलेस लिखा हुआ है, नेगेटिव कॉनोटेशन। तो आप क्या लिखेंगे? इनसिग्निफिकेंट। इसका आंसर क्या होगा वर्थलेस का? इनसिग्निफिकेंट। नंबर 5 इज डिस्ट्रक्शन नॉट merely मेक्स रूम फॉर द न्यू बुक्स बट सेव्स one's hears the trouble of sorting out the rubbish or storing it। तो आपके पास हेयर्स है वर्ड HEIRS। हेयर्स कौन होते हैं? सक्सेसर्स, इनहेरिटर्स, आपकी अगली नस्लें, आपके जानशीन, आपके वारिस। तो सक्सेसर्स कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है फ्रेंड, सक्सेसर्स, सक्सेस, रिलेटिव्स। तो आंसर इज सक्सेसर्स, जानशीन, आने वाले, न्यू नेक्स्ट जनरेशन। चलो जी, नंबर 6 स्टेटमेंट देखते हैं। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी एंड बुक्स ऑफ inferior minor words gradually accumulated there। आपके पास वर्ड आता है माइनर। माइनर होता है बहुत ही मामूली, बहुत ही पेटी, बहुत ही चीप, पेटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मामूली किस्म की किताबें, इन्फीरियर। माइनर के साथ ऑप्शन है पेटी, ऑफ माइंस, सुपीरियर एंड लाइकेबल। तो आपका आंसर क्या होगा? पेटी, PETTY, ऑर्डिनरी, कॉमन, आम किस्म की। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी एंड बुक्स ऑफ inferior minor words gradually accumulated there। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा हो जाना। तो एक्यूमुलेट का ऑप्शन देखते हैं सोल्ड, बॉट, हीप्ड, स्टोल। हीप का मतलब भी जमा हो जाना। तो क्या मीनिंग होगा एक्यूमुलेट का? हीप। इसका मीनिंग सोल्ड तो नहीं हो सकता, बेचना तो नहीं हो सकता, बॉट ख़रीदना है, और स्टोल का मतलब चोरी करना। तो यहाँ पर उसके पास किताबें चूँकि जमा हुई हैं तो एक्यूमुलेट का सिनोनिम क्या होगा? हीप्ड, जमा हो जाना, इकट्ठे हो जाना। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट आ रही है। I was faced with the alternative of either evicting the books or taking room somewhere else for myself। evict का मतलब होता है थ्रो आउट,
एक्सपेल, बाहर निकाल देना। इसको ये भी हम कह सकते हैं आउस्टिंग, आउस्टिंग। आउस्टिंग का मतलब थ्रो आउट, बाहर फेंक देना, एक्सपेल करना। एविक्ट का मतलब एक्सपेल, थ्रो आउटसाइड या फिर आउस्टिंग, आउस्टिंग। तो आपके पास वर्ड्स हैं मस्टरिंग, स्टीलिंग, क्वेलिंग, आउस्टिंग। तो योर आंसर इज आउस्टिंग। Number 9, I therefore had to throw them away and or wipe them off the map altogether. Wipe them off the map का मतलब होता है destroy करना, तबाह करना, ख़त्म कर देना। Options are destroy, study, mad, examine, examine। तो क्या आंसर होगा? destroy। Number 10, I could not toast them on the gas cooker or consume them leaf by leaf in my fireplace। ठीक है, इन माई स्टडी फायर। तो आपके पास वर्ड है कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब स्पेंड भी होता है, लेकिन यहाँ पर कंज्यूम इन द स्टडी फायर, कंज्यूम का मतलब बर्न भी होता है। आपने टेक्स्ट मीनिंग देखना है तो यहाँ कंज्यूम का मतलब बर्न है। ऑप्शंस क्या है जनाब? थ्रो, बर्न, एक्सपेंड, फाइंड। ठीक है जी, एक्सपेंड क्या है? एक्सपेंडिचर्स, अखराजात। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बर्न, BURN, बर्न। नंबर 11 पे आ जाइएगा। इट इज़ एज होपलेस टू ट्राई टू बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है ना, किसी किताब को जलाना साबित बिल्कुल सालिम, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी हार्ड स्टोन को जलाया जा रहा है। तो ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट एक हार्ड स्टोन होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पेपर, बुक, कुकर, स्टोन। आंसर इज स्टोन। नेक्स्ट देखिए बेटा, सो इन द एंड आई डिटरमाइंड टू डू देम व्हाट सो मेनी पीपल डू टू द किटन्स, tie them up and consign them to the river। कंसाइन होता है डिलीवर, डिस्पैच, सेंड, भेज देना, सुपुर्द कर देना। तो ऑप्शंस कंसाइन के साथ क्या हैं? फ्लेवर, मार्क, डिस्पैच, सोर, SOUR। तो आपका आंसर क्या है? डिस्पैच, सपुर्द कर देना। नेक्स्ट है आई इम्प्रोवाइज द सैक। इम्प्रोवाइज का मतलब मैनेज करना, तैयार करना। वर्ड इज इम्प्रोवाइज। तो ऑप्शंस क्या हैं? स्टोल, सोल्ड, मैनेज्ड, थ्रू। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इम्प्रोवाइज का मीनिंग मैनेज्ड। देन रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स। सॉलिटरी कौन होता है? तनहा, अलोन, ऑल अलोन, लोनली। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्रुप, वरिड, टायर्ड और लोनली। तो योर आंसर इज लोनली। नंबर 15, आई स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल स्क्वेयर ग्लो। स्ट्रोड ऑफ का मतलब क्या होता है? चहलकदमी करना, पहुंचना, पेशकदमी करना। तो इसका मतलब मार्च्ड। आपके पास ऑप्शन है स्ट्रोव। स्ट्रोव का मतलब क्या होता है? स्ट्राइव की सेकंड फॉर्म है, और स्ट्राइव का मतलब टू मेक एन एफर्ट, टू स्ट्रगल हार्ड, कोशिश करना। स्वैम एंड बर्न्ट। तो आपका मीनिंग क्या होगा? मार्च्ड, पेशकदमी करना। किसका मीनिंग है? स्ट्रोड ऑफ का। आई पास्ड अ पुलिसमैन हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न। फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है? रोशनी डालना, शाइनिंग। आपके पास है स्टेपिंग, शाइनिंग, डिम, सैकिंग। तो आंसर क्या है? शाइनिंग। ही लुक्ड सस्पिशियस। सस्पिशियस डाउटफुल होता है। एंड योर ऑप्शंस आर डाउटफुल, टिमिड। टिमिड कौन होता है? टिमिड, कॉवर्ड, कॉवर्ड, फ्राइटेंड। तो आपने सस्पिशियस का मीनिंग लिखना है डाउटफुल। ठीक है जी, मशकूक होना। आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली। स्लाइटली थोड़ा सा, अ बिट, अ लिटल। आपके पास ऑप्शन है फोर्सफुली, अ लिटल, डल, फुलिशली। तो योर आंसर इज अ लिटल, थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, ही मे सस्पेक्ट आई हैव स्वैग इन द सैक। स्वैग क्या होता है? स्टोलन आइटम, चोरी का सामान। ऑप्शंस क्या है? नॉवेल्स, थिंग्स, किटन, स्टोलन गुड्स। तो आंसर इज स्टोलन गुड्स, चोरी का सामान। ही मे सस्पेक्ट आई हैव स्वैग इन दिस सैक। सस्पेक्ट का मतलब होता है शुबा करना, डाउट, शक करना। ऑप्शंस क्लियर, गिव, डाउट और ट्रस्ट। तो योर आंसर इज डाउट। जी बेटे, आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट 21 नंबर पे देखते हैं क्या है। दे आर डिटेक्टेड इन एनी डिलिबरेटली फर्टिव एक्ट। फर्टिव क्या होता है? फर्टिव मीन्स सीक्रेट, यानी छुपा हुआ, पोशीदा। तो हमारे पास ऑप्शन है सीक्रेट, एपेरेंट, लग्जरियंट एंड ईजी। तो योर आंसर इज क्या होगा? फर्टिव, सीक्रेट। नंबर 22, ही एक्विटेड मी एपेरेंटली। एक्विट का मतलब होता है एब्सॉल्व,
एब्सॉल्व या फिर हम कह सकते हैं एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, बरी कर देना, किसी को छोड़ देना, एक्सोनरेट कर देना। आपके पास एक्विट जो है बरी कर देना, इसकी ऑप्शंस क्या है? हेल्प्ड, एक्सोनरेट, मार्क्ड और पनिश्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? एक्सोनरेट। जी, ही एक्विटेड मी अपेरेंटली, अपेरेंटली क्या होता है? वाज़े तौर पर, एविडेंटली, ऑब्वियसली। तो ऑप्शंस क्या है? लीगली, स्कॉर्नफुली, सीक्रेटली एंड एविडेंटली। तो आपका आंसर क्या होगा? एविडेंटली। आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, नेक्स्ट लाइन है। प्रिवेंट फ्रॉम होता है एवॉइड करना, किसी चीज़ से बाज रहना, एवॉइड। तो हम देखते हैं प्रिवेंटेड फ्रॉम के साथ ऑप्शंस हैं समन्ड, फिक्स्ड, एवॉइडेड, असेंबल्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर इज एवॉइडेड। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है? ऑल द इम्प्लीकेशन ऑफ माई एक्ट रिवील्ड दैमसेल्व्स। इम्प्लीकेशन होता है कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज को कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं प्रोटेक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, ड्यूमिनेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ड्यूमिनेशन मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है? डीप थॉट, कंटम्पलेशन, मेडिटेशन। तो वर्ड की तरफ आते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज। जी बेटा 26 पे देखते हैं। आई लुक डाउन इन टू द फेंटली ल्यूमिनस swirls ऑफ द रिवर। और वर्ड है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब क्या था? ब्राइट, बहुत रोशन, शाइनिंग, चमकता हुआ। ऑप्शंस क्या है? डिम, पिची, शाइनिंग एंड पैरापेट। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? शाइनिंग। नेक्स्ट देखते हैं 27 पे। आई फर्वेंटली होप्ड, फर्वेंटली होता है शिद्दत से, ऑर्डेंटली, सीवियरली। ऑप्शंस आर सीक्रेटली, furtively, ardently and faintly। आंसर क्या होगा? ardently। नेक्स्ट देखिए, आई fervently hoped an year of rumination। rumination होता है डीप थॉट, गहरी सोच। तो आपके पास ऑप्शंस है मेडिटेशन, रिविलेशन, रेसिटेशन, रिजेक्शन। तो आपके पास रुमिनेशन का मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब कंटेम्पलेशन, डीप थॉट, गहरी सोच। नंबर 29, इट वॉज अ ट्रैम्प। ट्रैम्प कौन होता है? मैंने बताया था वेगाबॉन्ड होता है, आवारागर्द, घूमने फिरने वाला, वॉन्डरर, वेगाबॉन्ड। आपके पास ट्रैम्प की ऑप्शंस आती हैं वर्कर, वेगाबॉन्ड, थीफ, पायरेट। पायरेट भी डाकू को, रॉबर को कहा जाता है। तो पायरेट के लिए क्या, ये भी रॉबर के लिए इस्तेमाल होता है पायरेट वर्ड भी। तो बेटी आपके पास वर्ड है ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब वेगाबॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर पे। आई कुड हियर हिज ग्रुफ, ग्रुफ स्नेयरिंग लाफ। ग्रुफ का मतलब होता है रफ, ग्रुफ का मतलब रफ, बहुत खुरदरी सी और रफ सी, नागवार सा लहजा। तो रफ, प्लेजिंग, जॉयफुल, प्लेजेंट। इनमें आंसर क्या है? रफ। नेक्स्ट 31 पे देखते हैं। आई कुड हियर हिज ग्रफ स्नेयरिंग लाफ। स्नेयरिंग का मतलब मोकिंग, तमस्खर आमेज, मजाक बनाता हुआ, मजाक उड़ाते हुए। तो मॉकिंग, स्नेयरिंग के साथ ऑप्शंस आपके पास आती हैं प्लेजिंग, प्लेसेंट, मॉकिंग, श्रिंकिंग। तो आंसर क्या है? मॉकिंग। जी बेटा नेक्स्ट है। आई स्ट्रेट अप एंड डाउन। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रोल, इधर उधर चहलकदमी, इधर उधर जाना। तो ऑप्शंस है स्ट्रेट के साथ स्ट्रोल्ड, टॉक्ड, ट्वर्ल्ड एंड ट्रेम्बल्ड। आपका आंसर क्या है? स्ट्रेट मीन स्ट्रोल, STROLLED। नेक्स्ट नंबर 33 पे है। द राइटर क्वेल्ड फ्रॉम इट एट द लास्ट मोमेंट। क्वेल्ड का मतलब होता है ड्रॉबैक, पीछे हटना, पीछे की जानिब हटना, क्वेल का मतलब। तो हमारे पास ऑप्शंस है रैन, स्टेप्ड, ड्रू बैक, रिवील्ड। आंसर इज ड्रू बैक। नंबर 34, देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस विथ सीड्स इन दैम। प्रोजेक्टिंग आपका वर्ड है। प्रोजेक्टिंग होता है बल्जिंग, रेज्ड, बाहर की जानिब उभरी हुई, निकली हुई। तो ऑप्शंस है बल्जिंग, नीलिंग, बेंडिंग, शाइनिंग। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? आपके पास प्रोजेक्टिंग का आंसर हुआ बल्जिंग। आपके पास नेक्स्ट जो है बेटी नंबर 35 पे। आई नेल्ट ऑन द सीट। नेल्ट होता है स्टूप, झुकना, ठीक है जी। तो ऑप्शन है सैट, स्टूड, स्टूप्ड एंड फेंटेड। आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर नेल्ट के साथ हुआ स्टूप्ड। नेक्स्ट है देयर इज अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड। कंटेम्प्टिबल होता है हेटफुल, डिसग्रेस्ड, डिसग्रेसफुल यानी काबिल रुसवाई, काबिल हिकारत। तो हमारे पास ऑप्शन है डिसग्रेसफुल, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल, ब्रेव।
तो आंसर क्या है? डिस्ग्रेसफुल। नेक्स्ट देखिएगा, द बुक्स वर सबसाइडिंग ऑन द ooze ऑफ द बॉटम। ooze क्या होता है? ooze कहते हैं मड को, वेट मड को, मट्टी को। ऑप्शन है डिप, मड, प्लंज, निप, एंड आंसर इज मड। लास्ट वन, लास्ट सेंटेंस नंबर 38, ये क्या कह रहे हैं? द बुक्स वर देयर टू लाई फॉरलॉर्न, टू लाई फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न क्या होता है? मैंने आपको बताया था, फॉरलॉर्न का मतलब होता है ऑल अलोन, तनहा, अनकेयर्ड फॉर, जिसकी कोई परवाह ना करे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं अलोन, अनहैप्पी, अनअवेयर, ब्लेस, एंड योर आंसर इज अलोन, तनहा। जी बेटे, ये आपने सिनोनिम्स किए, 38 सेंटेंसेस हमने पढ़े और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसके ऑप्शंस के साथ हमने करेक्ट आंसर्स जो हैं वो टिक कर लिए हैं, देख लिए हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। सबसे पहले कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर्स। तो ब्रिटिश पब्लिक ने सोल्जर्स को किस तरह की किताबें भेजी थी, आपने पढ़ा। द ब्रिटिश पब्लिक सेंट old books, old magazines, 20 years old magazines and guides to Lake districts, and they also sent Whitaker's Almanac to the troops। ये सारी किताबें जो थी, ये सारी चीज़ें जो थी, पुराने सालनामे और मैगज़ीन और पुरानी जो रहनुमा किताबें थी। लेक डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था आपको कि एक रिजॉर्ट है, एक हिली एरिया है, तो वहाँ लोग अपने वेकेशन स्पेंड करते हैं, तो उससे मुतल्लिका जो गाइड बुक्स थी वो भेजी गई किसको? मिलिट्री को। दूसरा सवाल देखते हैं, वाई डिड द पीपल सेंड ओल्ड एंड ऑड बुक्स टू द सोल्जर्स। लोगों ने ये सोल्जर्स को ये पुरानी किताबें क्यों भेजी? एक्चुअली पीपल सेंट दिस ऑड एंड ओल्ड बुक्स टू द ट्रुप्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ देम। लोग उनसे निजात पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे, एंड दैट वॉज नॉट टू सपोर्ट देम। ये उन ट्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं थी। द पीपल दे जस्ट वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ देम। वो खुद इनसे निजात पाना चाहते थे इन किताबों से। आगे नंबर 3, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है बोर्ड, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ईयर भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये सारे इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, के बैड बुक्स को डिस्ट्रॉय क्यों कर देना चाहिए, कि इट इज़ वेरी एसेंशियल to destroy the bad books because it not only makes room for the new and better books on shelves, but it saves our heirs from the trouble of sorting and storing them। कि दो फ़ायदे हमें नज़र आते हैं। एक तो ये है कि शेल्फ्स पे जगह बन जाती है नई आने वाली किताबों के लिए, फिर जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इस काम से बच जाती हैं कि जी किताबों की काट छाँट की जाए और उनको स्टोर किया जाए, रखा जाए। तो हमें ख़ुद से ही पुरानी किताबों को तल्फ़ कर देना चाहिए, ज़ाया कर देना चाहिए, ताकि आने वालों को सही अच्छा मटेरियल मिल सके, लेटेस्ट मटेरियल मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। बुक्स को डिस्ट्रॉय करना क्यों डिफ़िकल्ट है? राइटर क्या कहता है? द राइटर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द बुक्स डाई हार्ड, कि बुक्स जो है वो मरती नहीं है, बामुश्किल हम कह सकते हैं कि इनका ख़ात्मा हो सकता है। एंड वी कैन नॉट हैंग दैम, उनको फांसी भी नहीं दी जा सकती। वी कैन नॉट बर्न दैम लीफ बाय लीफ, और लीफ बाय लीफ करके जलाना भी मुमकिन नहीं। तो वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटी देखते हैं नंबर 5 पे, वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स। वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स। अनवांटेड बुक्स को ऑथर बर्न क्यों नहीं कर सका था? देखिए, हमने पढ़ा कि द ऑथर बेसिकली लिव्ड इन अ स्मॉल फ्लैट एंड ही हैड अ स्मॉल रूम with small room, and he could not burn the books leaf by leaf in his study fights। जो स्टडी रूम फाइट थी उस आतिशदान में लीफ बाय लीफ किताबों को वो बर्न नहीं कर सकता था। ठीक है, एंड प्लस ही वॉज हैविंग अ वेरी स्मॉल किचन, दैट इज़ वाई ही कुड नॉट बर्न द बुक्स ऑन गैस कुकर पे भी उनको बर्न नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ डिड स्क्वायर डिसाइड टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड बुक। किस तरह से, हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड बुक्स।
किस तरह से उसने फैसला किया कि इन किताबों से निजात पाएगा? He decided to put all those useless books into a sack and drop them into the river. उसने डिसाइड किया कि बोरी में डाला जाए इन किताबों को और दरिया बुर्द कर दिया जाए, दरिया में डबो दिया जाए। ठीक है जी। नंबर 7, डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट एडवेंचर ऑफ थ्रोइंग द बुक्स इनटू द रिवर, कि उसकी जो आधी रात की एडवेंचर थी वो आपने बयान करनी है कि वो किस तरह से निकला है। ठीक है ना, तो आपने उसको बयान करना है कि he put the sack of the books on his shoulders and went down the street and he was really fearful क्यों था वो? He was fearful for the feeling of because of the feeling of being caught by somebody, being suspected by somebody as having some stolen items. उसको ये फिक्र थी कि कोई ये ना कहे कि मैं कोई चोरी का सामान जो है वो लेकर जा रहा हूँ, and perhaps I'm having a baby in this sack to drop into the river. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 पे कि हाउ डिड स्क्वायर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर, कि बिल आखिर उसने किस तरह से करेज को मस्टर अप किया है, अपनी हिम्मत को मुश्तबा किया है कि किताबें बिल आखिर मुझे डबो ही देना है। तो किस तरह हिम्मत को उसने मुश्तबा किया है? तो ही मस्टर्ड अप हिज करेज बाय स्कोल्डिंग हिमसेल्फ एज अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टेबल क्रीचर। उसने कहा मैं तो काबिल हिकारत और काबिल रुसवाई शख्सियत बन जाऊंगा अगर मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर सका। तो ही स्कोल्डेड हिमसेल्फ फॉर ड्रॉइंग बैक फ्रॉम दिस एक्शन। तो इस काम से पीछे हटने पर उसने अपने आप को स्कोल्ड किया है, बुरा भला कहना शुरू किया है कि मुझे ये करना ही है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिड स्क्वायर केम टू हैव अ फीलिंग फॉर द बुक्स आफ्टर ही हैड गॉट रीड ऑफ दैम। जब वो किताबों से निजात पा चुका तो उसकी फीलिंग्स क्या थी? एक्चुअली ही वॉज द राइटर फेल्ट पिटी फॉर दैम एंड ही वॉज हैविंग अ फीलिंग दैट द बुक्स डिड नॉट डिजर्व द फेट विच दे मेट, कि जो बुरी किस्मत उनको मिली, फेस करना पड़ी, वो ये डिज़र्व बुक्स नहीं करती थी। ठीक है जी, ये आपके टेक्स्ट क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 9 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10, अब एडिशनल क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं, बस हमारा पीरियड ये खत्म होने वाला है। 2-4 क्वेश्चन मजीद देख लेते हैं एडिशनल क्वेश्चंस कि हाउ मेनी बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द सोल्जर्स बाय द पीपल, कितनी किताबें भेजी गई? कि ओवर 2 मिलियन बुक्स वर सेंट टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक, 2 मिलियन किताबें भेजी गई थी। एंड व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द नॉन बुकिश पीपल टुवर्ड्स बुक्स, जो नॉन बुकिश पीपल होते हैं जिन्हें किताबों में इंटरेस्ट नहीं होते, उनका एटीट्यूड किताबों के हवाले से क्या होता है? देखो, द नॉन बुकिश पीपल दे रिमेन रिलक्टेंट टू थ्रो एनीथिंग विच लुक्स लाइक अ बुक, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उनकी तहरीरी शक्ल में मिल जाए, किताबी शक्ल में मिल जाए, वो रिलक्टेंट रहते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहते हैं। तो दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ द नॉन बुकिश पीपल। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, डिस्क्राइब द सीन ड्यूरिंग द ऑथर्स मिडनाइट एडवेंचर। सीन क्या था? जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीन क्या था? उसकी एडवेंचर जब स्टार्ट होती है, आपने पढ़ा इट वॉज मिडनाइट, बेसिकली इट वॉज मिडनाइट एंड द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स एंड देयर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर। ठीक है, तो ये क्या है कि द ग्रीनिश येलो लैम्प्स वर थ्रोइंग ग्लीम्स ऑन द स्मूथ हार्ड रोड्स, कि आधी रात थी, खुनकी थी और जनाब सितारों भरा आसमान था और जो लैम्प थी उसकी रोशनियाँ सड़क पर पड़ रही थी। तो व्हाट वाज स्क्वायर्स फियर अबाउट द पुलिसमैन के बारे में इसका क्या खदशा था? यानी ही वॉज fearful, he was frightened about the policeman, that the policeman might suspect him of having stolen items or a baby in his sack. उसे ये ख़तरा था पुलिस वाला ये ना समझे कि मैं जो बोरी उठाए हुए ले जा रहा हूँ उसमें कोई बच्चा अगवा किया हुआ है या उसमें मैंने कोई चोरी का सामान रखा हुआ है। ये उसकी फीलिंग्स थी पुलिस वाले के हवाले से। नंबर 14, वाई कुड द ऑथर बियर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बुक्स, कि बुक्स की अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती तो ऑथर उसको कैसे फेस कर सकता था? द ऑथर कुड बियर द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ही न्यू दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी हैंग्ड फॉर हैविंग द ओल्ड बुक्स इन हिज सैक। उसे पता था कि अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन की गई, बोरी खोली गई, तो कोई मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा देगा महज किताबें ले जाने पर कि पुराने एडिशन में बोरी में भरकर कहीं लेकर जा रहा हूँ जी। वाई डिड द ऑथर फील अ स्लाइट अनईज और डिस्कम्फर्ट में वो बेचैनी उसने क्यों महसूस की है? ही फेल्ट अ स्लाइट अनईज बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट पीपल माइट सस्पेक्ट हिम हैविंग स्टोलन आइटम्स इन हिज सैक। उसे क्या फीलिंग्स थी? उसे ये फीलिंग थी
कि थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट में था, अनईज़ी था कि लोग ये ना समझे कि बोरी में मैं कोई स्टोलन आइटम लेकर जा रहा हूँ। व्हाट आइडिया मेड द राइटर फ्राइटेंड व्हेन ही थॉट ऑफ द स्प्लैश। तो जब क्या आइडिया उसके जहन में आया जब उसने सोचा कि पानी में बोरी फेंकूंगा तो स्प्लैश होगा, छींटे उड़ेंगे। यानी द राइटर गॉट फ्राइटेंड एट द थॉट दैट द स्प्लैश वुड अट्रैक्ट द पीपल। उसे ये फीलिंग थी कि दिस स्प्लैश वुड अट्रैक्ट द पीपल एंड द पीपल कुड सीज हिम और अरेस्ट हिम, कि लोग कहीं छींटों की आवाज़ सुन के आ ना जाएं और मुझे पकड़ ना लें। उसको खदशा क्या था? द पीपल कुड अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस sound of falling something into the water and they could seize him, कि लोग उसको पकड़ ना लें। जी नंबर 17 में एक और बस क्वेश्चन करना है कि what suspicion could a splash raise among the listeners। वो स्प्लैश लोगों में क्या शक पैदा कर सकता था? वो स्प्लैश जो है पानी में उड़ने वाले छींटे, द स्प्लैश कुड रेज अ सस्पिशन इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट परहैप्स द राइटर हैज़ थ्रोन अ बेबी इनटू दैट सैक, कि लोगों में ये शक पैदा हो सकता था कि बोरी में कोई बच्चा तो नहीं फेंका राइटर ने। ठीक है जी बेटे, अब आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21, हमारे पास टाइम अब ख़त्म हो चुका है, 4 क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो आपका पीरियड होगा उसमें जो लेक्चर होगा सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे। ये 5 आपके चैप्टर जो हैं वो हमें करना थे मॉडर्न प्रोज से, जो आपके कंप्लीट हुए। तो बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत केयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।